स्कूल में अभी लंच ब्रेक चल रहा था। नियान एक ड्राइंग ड्रॉ करता है और साओ से पूछता है, देखो मैंने तुम्हें ड्रॉ किया है प्रेसिडेंट, अब मेरी तारीफ करो। साओ कहता है, ये बहुत ही घटिया है, ये मेरी तरह तो दिखता ही नहीं है। तभी नियान की नजर पड़ती है साओ ने कुछ ड्रॉ किया था। वो जल्दी से उसकी नोटबुक को छीन लेता है और कहता है, ये क्या है। साओ ने एक कार्टून कैरेक्टर को ड्रॉ किया था। नियान कहता है, वाओ ये कितना ऑसम है। साओ कहता है, ये उतना भी अच्छा नहीं है। नियान उस कैरेक्टर को देखते हुए कहता है, ये कैरेक्टर मेरी तरह क्यों लग रहा है। साओ कहता है, ये तुम ही हो, तुमसे इंस्पायर होके मैंने ये कैरेक्टर बनाया है। ये मेन कैरेक्टर है, एक पुलिस वॉरियर। वो एक स्ट्रेंज वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे कैट्स और मॉन्स्टर भरे हुए हैं। उस स्ट्रेंज वर्ल्ड को फ्री करने के लिए उसे एक मॉन्स्टर से लड़ना होगा। इसके लिए उस पुलिस वॉरियर को ग्रेट डीमन से लड़ना होगा। उस डीमन को देख के नियान सोचने लगता है। साओ पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। नियान पूछता है, डीमन ने दूसरी दुनिया पर कब्जा क्यों किया है। जिस पे साओ कहता है, अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। नियान पूछता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि वो वॉरियर इस डीमन को ना मारे और उन दोनों को साथ में हमेशा के लिए रहने दो, फिर वो दोनों हमेशा के लिए खुश रहेंगे। ये सुनकर साओ उसे हिट करते हुए कहता है, क्या तुम इडियट हो, ये स्टोरी एडवेंचर पे बेस्ड है, ना कि फेरी टेल पे। नियान कहता है, ये डीमन तुम्हारी तरह ही दिख रहा है, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये सुन के साओ को अच्छा फील होने लगता है। फिर वो आगे कहता है, अगर तुम डीमन को नहीं मारना चाहते तो फिर ये डीमन वॉरियर को खा जाएगा। नियान उसके फिंगर को टच करते हुए कहता है, क्या वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। साओ कहता है, नहीं वो नहीं रह सकते। नियान कहता है, ये वॉरियर काइंड है ना, तो फिर वो उस डीमन को कैसे मार सकता है। साओ उसका चिन ऊपर उठाते हुए कहता है, अगर डीमन पुलिस वॉरियर को जान से मार देता है तो हम कर भी क्या सकते हैं। नियान प्यार भरी नजरों से कहता है, अगर वो डीमन तुम होते तो फिर तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं करते ना। ये सुन के साओ बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल छुट्टी हो चुका था। तभी नियान को उसके ब्रदर का मैसेज आता है। उसके ब्रदर ने मैसेज किया था कि स्कूल गेट के पास मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसीलिए नियान साओ से कहता है, प्रेसिडेंट मुझे जाना होगा, ब्रदर मुझे पिकअप करने के लिए आए हैं। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि नियान अपने ब्रदर के पास पहुँच चुका था। उन दोनों को दूर से साओ भी देख रहा था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि साओ अपने घर पे पहुँच चुका था। घर का दरवाजा खुला था और अंदर से तोड़फोड़ की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। साओ उन दोनों से पूछता है, तुम कौन हो। जिसपे एक पर्सन कहता है, तुम उस लड़की के ब्रदर हो ना। तुम्हारी सिस्टर ने हम लोगों से बहुत सारे पैसे उधार में लिए हैं और उसने अभी तक नहीं चुकाए हैं। हम लोग लोन शार्क से आए हैं। ये सुन के साओ हैरान में पड़ जाता है और वो कहता है, क्या लोन शार्क, पर मैंने इसके बारे में मेरे सिस्टर से नहीं सुना। दूसरा पर्सन कहता है, तुम इन सब चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो ना, इसीलिए तुम इस तरह की एक्टिंग कर रहे हो। फिर वो लोग एक फिश एक्वेरियम को तोड़ देते हैं और एक मछली के ऊपर पैर रखते हुए कहते हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा भी हाल यही होगा। ये सुन के साओ बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है। तभी वहाँ पे गूमिंग भी आ जाता है। उसे भी बाहर से शोर शराबा सुनाई देता है। वो देखता है कि एक पर्सन साओ का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा था, अब तुम मना मत करो, तुम्हें हम लोगों को $500,000 देना होगा। अगर तुम ये चुका नहीं पाओगे तो तुम्हें अपने लाइफ के जरिए इसे चुकाना होगा। तभी गूमिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब लोग बहुत बुरे हो, मेरे अंकल को हिट मत करो। फिर वो अपने बैग से उन लोगों को हिट करने लगता है। साओ कहता है, मिंग इधर मत आओ। एक पर्सन बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गया था। वो गूमिंग को दूर धक्का दे देता है। फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो उसके पैर में बाइट कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन बैट पकड़ के उसे पीटने ही वाला था, पर साओ बीच में आ जाता है और उसके सर पे भी चोट लग जाती है। वो कहता है, तुम एक बच्चे को हर्ट नहीं कर सकते। तभी दूसरा पर्सन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, हमें सिर्फ उन्हें डराना है। ये सुन के वो पर्सन कहता है, ठीक है, अभी के लिए हम लोग तुम्हें जाने दे रहे हैं। ये कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गूमिंग कहता है, अंकल क्या आप ठीक है, बहुत सारा खून बह रहा है। तभी साओ को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आता है। वो कहता है, नहीं। तभी वहाँ पे उसकी बहन चिंग भी आ जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अभी हॉस्पिटल में थे। एक नर्स पट्टी लगाते हुए कहती है, तुम्हारे फोरहेड पे चोट लगी है, इसीलिए जो नर्व तुम्हारी आंखों से कनेक्टेड है उन्हें अफेक्ट हो सकता है। तुम्हें कुछ देर के लिए आराम करना होगा। अगर तुम्हें अपनी आंखों में डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा तो फिर तुम्हें हॉस्पिटल आना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों वापस अपने घर पे पहुंच चुके थे। मिंग कहती है, साओ मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी गलती है। साओ कहता है, $500,000, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। मिंग कहती है, सबसे पहले मैंने सिर्फ $80,000 ही लिए थे, मुझे पता नहीं कि कैसे। साओ कहता है, तुमने मुझे इसके बारे में
क्यों नहीं बताया? चिंग कहती है मैं काम करके इन्हें चुका दूंगी, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। पर साओ गुस्से से कहता है तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? चिंग कहती है अगर मैं तुम्हें ये बता भी दूंगी तो तुम क्या कर लोगे? इससे तुम्हें सिर्फ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साओ कहता है मैं स्कूल जाना बंद कर दूंगा और एक काम भी ढूंढ लूंगा, इस फैमिली के लिए मैं भी पैसा कमा सकता हूँ। ये सुन के मिंग चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये दुनिया कितनी क्रूएल है। फिर वो आगे कहती है मैं जो कह रही हूँ उसे सुनो, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम कॉलेज जाओ और एक स्टेबल जॉब करो। पर साओ चिल्लाते हुए कहता है क्या कॉलेज, क्या यही तुम्हारा प्लान है? मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहता हूँ। ये कह के वो खुद को कमरे में बंद कर देता है। ये सुन के चिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी गू मिंग कहता है मॉम मुझे भूख लग रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी स्कूल छुट्टी हो गया था। वांग और लू दोनों साथ में स्कूल से बाहर निकलते हैं। लू कहती है क्या तुमने नोटिस किया प्रेसिडेंट 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, आज वो स्कूल आया था और वो थोड़ा अपसेट लग रहा था, उसके साथ जरूर कुछ तो बड़ा हुआ होगा। जिस पे वांग कहती है वो और फेंग नियान दोनों साथ में है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि फेंग जी अपने कार से बाहर निकलता है। उसे देख के वांग कहती है जरा देखो ये तो फेंग नियान का ब्रदर है ना। फिर वो स्माइल करते हुए कहती है वाओ वो बहुत कूल है। लू कहती है वो इधर ही आ रहा है। फेंग जी उनके करीब जाता है और कहता है हेलो वांगलिंग। ये सुन के वांग कहती है आपको मेरा नाम कैसे पता चला? फेंग जी कहता है तुम नियान की दोस्त हो ना, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है। ये सुन के वांग हंसते हुए कहती है ओह तो आप यहाँ पे फेंग नियान को लेने के लिए आए हैं ना। फिर फेंग जी पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो अभी फेंग नियान कहाँ पे है? वो मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रहा। वांग कहती है वो जरूर प्रेसिडेंट के साथ होगा, वो उसके साथ हर रोज रहता है। उन दोनों को देख के ऐसा लगेगा जैसे कि दोनों ग्लू से चिपके हुए हैं। ये सुन के फेंग जी उन्हें घूरने लगता है। वांग आगे कुछ बोल पाती तभी लू कहता है फेंग नियान अभी फर्स्ट फ्लोर हॉलवे पे होगा। फिर फेंग जी उन्हें थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है। वांग कहती है बात करने के दौरान तुमने मुझे इंटरप्ट क्यों किया? जिसपे लू कहती है मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा लड़का है, मुझे डेंजर का एहसास हो रहा है। ये सुन के वांग कहती है ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो बुरे लड़कों के लीडर हो ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नियान और साओ के ऊपर। नियान कहता है प्रेसिडेंट क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे चोट में फिर से दर्द हो रहा है? साओ कहता है जब मैं छोटा था तब मैं अपनी सिस्टर को बहुत हेट करता था, मुझे लगता था कि वो भी मॉम की तरह है, अगर उसे सही अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो मुझे छोड़ के चली जाती। एक्चुअली मैं अभी उसके प्रोटेक्शन के अंडर में हूँ, मैं हमेशा कॉमिक की दुनिया में खोया रहता हूँ, मैं एक नंबर का गधा हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। नियान उसे समझाते हुए कहता है मुझे पता है तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बहुत प्यार करती है। साओ कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी अचानक से साओ को दर्द महसूस होता है और वो कुछ भी क्लियरली देख नहीं पा रहा था। नियान कहता है तुमने अपने ग्लास क्लासरूम में छोड़ दिए हैं, मैं उन्हें लाने के लिए जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। साओ को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वो कहता है जरा रुको फेंग नियान, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। तभी पीछे से फेंग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसका गला दबाते हुए कहता है फेंग नियान यहाँ पे नहीं है। साओ कहता है फेंग जी ये तुम हो ना, मुझे जाने दो। फेंग जी कहता है मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता, तुम्हें क्या लगा क्या तुम मेरे फेंग नियान को चुरा सकोगे? साओ कहता है फेंग नियान वो कभी भी तुम्हारा नहीं था। जिसपे फेंग जी कहता है मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है और मैंने उसका ख्याल अच्छे से रखा है, जैसा कि मैं ग्रीन हाउस में मौजूद अपने फ्लावर्स की करता हूँ। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। वो सबसे ज्यादा अपने ब्रदर से प्यार करता है, इसीलिए वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। ये सुन के साओ कहता है आफ्टर ऑल तुम पागल निकले, मुझे जाने दो। ये कह के वो उसके हाथों पे वार करता है, पर तभी उसके पॉकेट से वॉलेट नीचे गिर जाता है। उस वॉलेट पे फेंग जी नियान की तस्वीर देख लेता है। वो साओ का गला छोड़ देता है और उस वॉलेट को उठाने लगता है। साओ कहता है मुझे वो वापस करो। फेंग जी नियान का आईडी फोटो निकालते हुए कहता है मेरा छोटा भाई वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और सिली है। साओ कहता है मुझे वो पिक्चर वापस करो, पर फेंग जी उसके आंखों के सामने उस पिक्चर को फाड़ देता है। साओ गुस्से से कहता है तुमने ये क्या किया? तभी फेंग जी उसकी उंगलियों के ऊपर पैर रखते हुए कहता है फेंग नियान से दूर रहो। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।